मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पाया गांठ गटाया, बार बार अब क्या खोलें। कमती थी जब चढ़ी तराजू, पूरी है तो फिर क्या तोले। सूरत कलाली भई मतवाली, मदवा पी गई बिना तोले। हंसा नाहे मानसरोवर, फिर ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट माही, बाहर आंखें क्या खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिलोले। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिसका मन मस्त हो गया तो उसे बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस मानव तन की गांठ में जो हीरा मैंने पाया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कोई संत वचन को मननशील करता है, वही मानसरोवर है। ताल तलैया संसार में बाहर भटकना है। जो संत वचन को नहीं पहचानता, वह बाहर ही भटकता रहता है। परमात्मा घट के अंदर है। अंदर की आंख खोलो, बाहर की आंख बंद करो। हमारा आत्म बिंदु एक तिल जितना है, जो मस्तक के बिल्कुल बीच 10वां द्वारा कहलाता है। इसी के अंदर साहिब रहते हैं, और जब तक अंदर पहचान ना हो, इतने तक साहिब नाम से हर मनुष्य अज्ञान है, क्योंकि साहब नाम अंतरात्मा में है। और जब तक अंतरात्मा का परिचय ना हो, तब तक मनुष्य अज्ञान रहता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए साहेब कबीर। सतगुरु साहेब कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य की धन दौलत कभी नहीं मरती। जबकि मनुष्य का शरीर मर जाता है, तब भी उसकी आशा और तृष्णा नहीं मरती है। मनुष्य के मन की भूख कभी नहीं मिटती। भूख के अनेक रूप है, एक रूप में नहीं है। भूख पेट की भी हो सकती है, भूख सुंदर रूप की भी हो सकती है, भूख धन माया की भी हो सकती है, भूख विषय भोग की भी हो सकती है। मनुष्य की भूख कभी नहीं मिटती, चाहे कुछ भी कितना भी मिल जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उदर की तृष्णा भूख बुझने के बजाय दिन दिन और ही बढ़ती जाती है। इसी भूख इच्छा के कारण मनुष्य 1,84 योनियों को प्राप्त होता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। हीरा मुख से कब कहे, लाख हमारा मोल। इस संसार में झूठी शान मान बड़ाई दुख की खान है। जहाँ तक वह मनुष्य को अपने औकात से बड़े बोल नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप में कोई गुण है तो दूसरे लोग आपकी अपने आप ही बड़ाई करेंगे। लेकिन इस संसार में चाहे कोई महात्मा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, सभी मान बड़ाई ईर्ष्या में फंसे हैं। कोई महात्मा है तो एक टांग पर तपस्या कर रहा है, कोई लकड़ी जला तप पर बैठा है, कोई भभूति लगाकर बैठा है, कोई बड़े बड़े डेरे आश्रम बना रहा है। मुझे बहुत बड़ा संत महंत कहे, सभी की यही इच्छा है कि सिर्फ अच्छी मान बड़ाई मिले। अगर कोई गृहस्थी है तो वो दूसरों को देखकर चलते हैं। इस संसार में होड़ हो रही है, एक दूसरे को देखा देखी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, इसने दहेज में लाखों रुपए दिए हैं, इसने इतने का सवाया दूंगा, नहीं तो मेरी हल्काई होगी। अपनी औकात से बढ़ चढ़कर ज्यादा करना, बस यही मान बड़ाई दुख का कारण है। घटते घटते घट जाइए, तन मन सुधि विस। जीते उनका जम मिला, हारे उनको हर। जहां तक वो मनुष्य को घटना चाहिए, जिसने इस संसार को जीतने की कोशिश करी, उनका पता नहीं चला। जो अपने अंदर घटा है, संसार के आगे अपनी हार मान ली, वही हर को प्राप्त हुआ है। पहला नमन मात पिता को, जिनसे रचा शरीर। दूजा नमन गुरुदेव को, किया भजन में सिर। 1,84 योनि में सबके माँ बाप होए, समझ ज्ञान विवेक मानुष जन्म में हुए। कबीर साहेब सतगुरु देव कहते हैं कि प्रथम नमन माता पिता को है, जिनसे शरीर की रचना हुई, जिन्होंने उंगली पकड़कर संसार में चलना सिखाया। जिनके बचपन में माँ बाप का साया नहीं है, उनकी हालत बुरी होती है। इस संसार में 1,84 योनियों में बिना माँ बाप तो कोई भी जीव जंतु, जलचर, मनुष्य प्राणी नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ योनि मनुष्य देह है। जो भी मनुष्य मानव मर्यादा को जानता है, अच्छे बुरे भले की पहचान करता है, रिश्तों की मर्यादा रखता है, समाज में अपनी अच्छी पहचान पकड़ बनता है, असल में वही मानव कल्याण का अधिकारी है। और जो कपट छल से रहते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, दिल में बेईमान है, जो हरदम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहता है, ऐसे व्यक्ति मनुष्य नहीं। क्योंकि यह सब तो जानवर भी करते हैं। और जो मूर्ख है, वो तो सत्य शब्दों को समझेगा नहीं। क्योंकि जगत में जो समझदार ज्ञानवान है, वही व्यक्ति ज्ञान को समझ पाएगा। कबीर साहेब सतगुरु देव कहते हैं कि अब नमन मैं सतगुरु देव को करता हूँ, जिन्होंने मुझे मर्यादा में रहना सिखाया, बोलना चलना शब्दों का ज्ञान दिया।
अगर समझ नहीं होती तो सब भजन बेकार थे। अब बार बार प्रणाम गुरुदेव को है, जिन्होंने अच्छे बुरे का ज्ञान देकर भवसागर से पार किया। साहेब बंदगी साहेब।